नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। और हमने पिछले लेक्चर तक प्रश्न पत्र क्रमांक 15 व्यवहारिक हिंदी सत्र 6 के अंतर्गत जो पहली इकाई हमारे पाठ्यक्रम में लगाई गई थी अनुवाद, उसके उपमुद्दों को लेकर हमने विस्तार से चर्चा की है और वो पहली इकाई हमने कल तक समाप्त की है। आज के लेक्चर में हम इस प्रश्न पत्र की दूसरी जो इकाई है विज्ञापन, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और विज्ञापन से संबंधित विस्तार से चर्चा तो मैं आपके सामने करूंगा ही, लेकिन उसके पहले हमें थोड़ा सा इस इकाई के अंतर्गत जो मद्दे है उसको भी थोड़ा सा देखना है, ताकि आगे पढ़ाई करते समय या उसके बारे में चर्चा करते समय आपको किन किन मद्दों से रूबरू होना है इसकी भी थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, प्रश्न पत्र क्रमांक 15 व्यवहारिक हिंदी, इसमें दूसरी इकाई है विज्ञापन। इसमें पहला मुद्दा है विज्ञापन परिभाषा एवं प्रकार। अर्थात इस मुद्दे के भीतर हम विस्तार से विज्ञापन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, विज्ञापन किसे कहते हैं, उसकी जो परिभाषाएं विद्वानों के द्वारा बताई गई है उन सभी का जिक्र हम करने वाले हैं और उसको विस्तार से देखने वाले हैं। विश्लेषण के आधार पर हम ये समझेंगे कि विज्ञापन कर्ता या विज्ञापन बनाने के लिए विज्ञापन कर्ता के पास कौन कौन सी बातें चाहिए, विज्ञापन किन तत्वों के आधार पर तैयार होता है। तो ये विज्ञापन के मुद्दे के भीतर विज्ञापन परिभाषा और परिभाषा के भीतर हम वो बातें सभी देखेंगे। और उसी में एवं प्रकार बोल के अगला मुद्दा दिया गया है। इसमें हम विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं और उसके प्रकार क्यों बन गए हैं, उसके पीछे क्या वजह है, ये भी प्रकार के अंतर्गत जो है उसका हम उसको देखने वाले हैं। अगला मुद्दा इसी इकाई का है विज्ञापन के तत्व। अर्थात विज्ञापन के तत्व से तात्पर्य यह है कि विज्ञापन बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है, ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जिसके बगैर विज्ञापन बन नहीं सकता या तैयार किया नहीं जा सकता। तो इसलिए विज्ञापन बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है, इसका भी विश्लेषण हम इस मुद्दे के भीतर देखने वाले हैं। अगला एक मुद्दा दिया है तीसरा, विज्ञापन का महत्व। देखिए, आज कहा जाता है कि ये जनसंचार माध्यमों का युग है, साथ ही साथ विज्ञापनों का युग है। आप सुबह उठते ही जो विज्ञापनों की श्रृंखला शुरू हो जाती है, रात को सोते समय तक आपको विज्ञापनों से रूबरू होना पड़ता है। उसके पीछे की वजह यह है कि आज की दुनिया जो है सब तौर पर मार्केटिंग की दुनिया है। अर्थात आपके दिलो दिमाग पर मार्केटिंग के जरिए, विज्ञापन के जरिए सभी बातों को सामने रखा जाता है और उसकी भरमार जो है हमारे दिलो दिमाग पर हो जाती है। उसका परिणाम ये हो जाता है कि हमारी दैनंदिन जीवन में जो भी कुछ आवश्यकता है हमारे दैनंदिन जीवन में जो भी कुछ आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें जिन जिन वस्तुओं को अपनाना पड़ता है, जिन जिन वस्तुओं को खरीदना पड़ता है, तो उन वस्तुओं को सबसे पहले परिचय के रूप में ये विज्ञापन ही हमारे सामने लाते हैं और उसके प्रभाव में आकर हम उन वस्तुओं को खरीदते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में लगने वाले जो भी चीजें हैं, उदाहरण के तौर पर टूथपेस्ट ले लीजिएगा, नहाते समय लगने वाला साबन ले लीजिएगा। अर्थात ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसको लेकर हम विज्ञापनों से ही रूबरू होके हम उन आते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा जो है आज के युग की आवश्यकता के रूप में विज्ञापन जो है बन गए हैं। उसके पीछे का कारण यह है कि जो भी चीजें बनाई जा रही है, जो भी प्रोडक्ट निर्माण हो रहे हैं, जो भी वस्तुएं उत्पादित हो रही है, उसके बहुत सारे विकल्प, उसके बहुत सारे पर्याय जो है, बहुत सारे ऑप्शन जो है, या उसका बहुत सारा चॉइस जो है मार्केट में उपलब्ध है। तो ये सभी विकल्प उपलब्ध होने के कारण वहां पे सभी कंपनियां सभी तरह से यही प्रयास करती है कि किस तरह से ग्राहकों को हमारी वस्तु खरीदने के लिए मजबूर किया जाए। और इस मजबूरीवश उनका यही उद्देश्य होता है कि जब ग्राहक हमारी वस्तुएं खरीदेंगे तो अपने आप हमारे कंपनी का जो उत्पादन है उसकी बिक्री बढ़ जाएगी, साथ ही साथ मुनाफा भी बढ़ जाएगा। तो ये इस उद्देश्य से जो है बहुत सारी मार्केटिंग कंपनियां जो है बहुत सारे विज्ञापन टेलीविजन पर, आकाशवाणी पर, इंटरनेट पर बहुत सारे बनाते हैं। आपने इसको देखा भी होगा। अर्थात मुझे बताना यह है
कि आज विज्ञापन हमारे जीवन की जरूरत बन गया है, उसके पीछे की वजह यह है कि हमारे आसपास मौजूद जितने भी भौतिक संसाधन हैं, भौतिक साधन हैं या भौतिक वस्तुएं निर्माण हुई हैं, उसके पीछे बहुत सारे जो विकल्प निर्माण हुए हैं, उसके कारण ये विज्ञापनों की दुनिया जो है दिन ब दिन फल फूल रही है। अर्थात आज के युग में ये विज्ञापन का टर्नओवर जो है करोड़ों रुपयों के भीतर चल रहा है। आज के दुनिया में या आज के युग में कह लीजिएगा कि विज्ञापनों के लिए जो मॉडलिंग का जो क्षेत्र आता है, आपने देखा होगा कि ये मॉडलिंग का क्षेत्र जो है आज विज्ञापनों के कारण ही फल फूल रहा है। उसके पीछे की वजह यह है कि समाज के लिए लगने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक जितनी भी वस्तुएं निर्माण होती है, उन सभी वस्तुओं को इस्तेमाल करने वाले अपने अपने विशिष्ट वर्ग के लोग हैं। अर्थात छोटे बच्चे की वस्तुएं अलग है, फिर युवाओं की वस्तुएं अलग है, फिर प्रौढ़ लोगों की अलग है, वृद्ध लोगों की अलग है। तो इस मॉडल के जमाने में या मॉडलिंग के क्षेत्र में सभी प्रकार के मॉडल जो है दिन ब दिन वहां पे सामने आते हुए आपको दिखाई देंगे। बहुत सारे ऐसे टेलीविजन पर विज्ञापन आ जाते हैं, बहुत सारे सेंट के विज्ञापन आते हैं, बॉडी स्प्रे के विज्ञापन आते हैं, आपने देखे होंगे। तो मुझे बताना क्या है कि जो भी कंपनी अपना उत्पादन जो भी निर्माण कर रही है, उसके पीछे की वजह यह है कि हमारी कंपनी का उत्पाद जो है ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच जाए, और ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचाने का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा खपत से उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है। तो विज्ञापनों की दुनिया कितनी सही है, कितनी गलत है, इसके फेरे में हमें न जाते हुए सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि विज्ञापन है क्या और विज्ञापन का हमारे जीवन पर क्या महत्व है। तो ये मुद्दा जो है विज्ञापन के महत्व के भीतर हम उसको देखने वाले हैं। और अंतिम मुद्दा इस इकाई में दिया गया है विज्ञापन लेखन, और इसको कंस में कहा गया है विषय या चित्र के आधार पर। यह मुद्दा जो है थोड़ा सा जैसे हमने व्यवहारिक ही अनुवाद का मुद्दा देखा था, उसी रूप में इस मुद्दे को थोड़ा सा प्रैक्टिकली प्रात्यक्षिक के तौर पर इसको हमें समझना है। आपको परीक्षा में, अगर आपकी परीक्षा यूनिवर्सिटी की ऑफलाइन परीक्षा हो जाती है, तो हमारा जो प्रश्न पत्र का निर्धारित स्वरूप है उसमें एक आपको प्रश्न आया होता, कोई तो एक चित्र दिया जाता या फिर कोई तो एक विषय दिया जाता और आपको कहा जाता कि समाचार पत्र के लिए विज्ञापन बना दीजिए, या फिर कोई भी ऐसा विषय, उदाहरण के तौर पर आपने कोई मोबाइल की दुकान खोल रखी है और आपको वो वहां पे प्रश्न दिया जाता कि आपने खोली हुई मोबाइल की दुकान का विज्ञापन कीजिए या समाचार पत्र के लिए विज्ञापन बना लीजिए। तो वहां पे समाचार पत्र में आपने बहुत सारे ऐसे विज्ञापन देखे होंगे कि जो दुकान के आरंभ के रूप में या शुभारंभ के रूप में वहां पे दिए जाते हैं। तो उसके आधार पर हमें भी हमारे दुकान का विज्ञापन वहां पे लिखना आ जाता है। तो मुझे बताना क्या है कि विज्ञापन लेखन, ये जो मुद्दा दिया है, इसको हमें प्रैक्टिकली देखना है। अर्थात कोई तो एक विषय लेकर उस पर विज्ञापन बनाना है। विज्ञापन बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, ये सभी बातें ऊपरी मुद्दों पर हम देखने वाले हैं, तभी जाकर ये विज्ञापन लेखन वाला मुद्दा जो है हमारी समझ में आने वाला है। तो इस तरह से लगभग 4 मुद्दे हैं और 4 मुद्दों के भीतर ये 2 नंबर की जो विज्ञापन वाली इकाई है उसको हमें समझना है। और मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि विज्ञापन एक प्रकार से आपको परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी है, साथ ही साथ आपने अगर विज्ञापन के ऊपर बहुत सारी जानकारी पढ़ ली या उसको अच्छी तरह से आत्मसात कर लिया, तो भविष्य में आप भी विज्ञापन एजेंसी, एड एजेंसी जिसको बोलते हैं, तो विज्ञापन एजेंसी जैसा अपना बिजनेस जो है आप चला सकते हैं। आप देखते होंगे कि अकलूज जैसे शहर में जो है बहुत सारे होर्डिंग्स लगे होते हैं, पोस्टर्स लगे, बैनर्स लगे हुए होते हैं, बहुत सारे पैम्पलेट्स लगे हुए होते हैं। या फिर कोई आपने कभी सुना होगा कि रिक्शा से कोई तो स्पीकर लगा के बहुत सारे दुकानों के विज्ञापन वहां पे किए जा रहे हैं। तो वहां एक छोटे से शहर में आप अपना खुद का बिजनेस जो है विज्ञापन के माध्यम से भी चला सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से भी हमें इस टॉपिक को समझना है, और समझते हुए आपको ये ध्यान में रखना है कि मुझे अगर भविष्य में इस क्षेत्र में करियर करना है या इस क्षेत्र में आगे बहुत कुछ करना है, तो इसमें दिए हुए विद्वानों के विचारों को, इसमें दिए हुए विद्वानों की जो भी कुछ मत है उसको हमें आत्मसात करना होगा और उसको भली भांति समझ कर ही हम उसमें पाव रख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये विज्ञापन का कारोबार जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और बढ़ने वाला है।
इसमें आज करोड़ों लोग जो है काम कर रहे हैं। मॉडलिंग का क्षेत्र होने दीजिए, उत्पादन का क्षेत्र होने दीजिए, विज्ञापनकर्ता का क्षेत्र होने दीजिए, या विज्ञापन लेखन का क्षेत्र होने दीजिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि आज विज्ञापन से जुड़े हुए हैं और विज्ञापन से जुड़कर वो अपनी रोजी रोटी जो है कमा रहे हैं। तो इस वजह से इस मुद्दे को जो है केवल परीक्षा तक सीमित न रखते हुए हमारे जीवन के करियर के रूप में भी इसको आप जो है थोड़ा सा देख सकते हैं। आप सभी को तो पता है कि आज नौकरी की कितनी नौबत निर्माण हो रही है, नौकरी के बहुत सारे समस्याएं निर्माण हो रही है, बहुत सारी बेरोजगारों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। तो ऐसे माहौल में हम अगर नया कुछ ज्ञान या नया कुछ स्किल जो है, कौशल जो है हमारे भीतर अगर आत्मसात करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको बेरोजगारी के वहां पे क्यू में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। आप अपना खुद का बिजनेस जो है विज्ञापन अनुवाद जैसे कौशल के आधार पर जो है चला सकते हैं। तो इसलिए उस दृष्टिकोण से थोड़ा सा विचार कीजिएगा। मुझे लगता है कि ये मुद्दा जो है परीक्षा के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही उससे भी कई ज्यादा आपके करियर के लिए भी ये मुद्दा महत्वपूर्ण है। आपको जरूरत क्या है कि इस बारे में या विज्ञापन के संदर्भ में जितना कुछ लिखा गया है, जितनी कुछ किताबें उपलब्ध है, उस पे अगर आप थोड़ा सा बहुत पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद आपको अपने आप ही उसमें आत्मविश्वास आता रहेगा और उस आत्मविश्वास के बल पर जो है आप ये पहल करने की कोशिश करेंगे कि मैं भी ये काम कर सकता हूं, मैं भी विज्ञापनकर्ता के रूप में सामने आ सकता हूं। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वहां पे विज्ञापन के बलबूते पर बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। कोका कोला कंपनी या कोका कोला जो सॉफ्ट ड्रिंक है, उसका विज्ञापन आपने देखा होगा कि उसका एक विज्ञापन आता है, ठंडा मतलब कोका कोला। आपने उस विज्ञापन को भी सुना होगा, ठंडा मतलब कोका कोला। इस विज्ञापन की पंक्ति में मात्र 3 शब्द है। कितने शब्द है? मात्र 3 शब्द, ठंडा मतलब कोका कोला। अर्थात इन 3 शब्दों को एक साथ जोड़कर प्रस्तुत करने के लिए उस विज्ञापनकर्ता को लगभग 4.5 लाख रुपए दिए गए हैं। अर्थात मुझे बताना क्या है कि ये जो कुछ कमाई है वो अपने प्रतिभा के बल पर वहां पे तैयार हो जाती है। ठंडा मतलब मैं सिर्फ कहता हूं तो सामने वाले के दिमाग में कोका कोला का जो बिंब जो है वहां पे निर्माण होता है। उसके पीछे की वजह यह है कि ठंडा सिर्फ कोका कोला ही नहीं होता, तो ठंडी जो चीजें होती है बहुत सारी होती है, लेकिन उस विज्ञापनकर्ता ने हमारे मानसिक तौर पर वहां पे उस विज्ञापन को इतना प्रभावशाली बना दिया कि हम ठंडा मतलब कहने के बाद तुरंत कोका कोला कह देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विज्ञापन हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। आपने LIC का विज्ञापन देखा होगा। ऐसे बहुत सारे विज्ञापन आपको टीवी पर नजर आते होंगे। दूसरा एक विज्ञापन आता है, मेंटोस खाइए दिमाग की बत्ती जलाइए। आपने एक विज्ञापन देखा होगा कि टीवी पर मुझे लगता है 2-3 साल पहले आता था कि एक बंदर दिखाया गया है और एक गधा दिखाया गया है। जंगल में वो दोनों जो है सफर कर रहे हैं। तो पहले बंदर जो है गधे को अपने पीछे जो है गाड़ी को खींचता हुआ दिखाई देता है। तो बंदर को मेंटोस चॉकलेट मिल जाता है और वो बंदर जो है मेंटोस चॉकलेट खाने के बाद उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो गधे को गाड़ी को जोड़ देता है और वो खुद गाड़ी पर बैठ जाता है। तो इस प्रकार से अनोखी कल्पना के आधार पर ऐसे बहुत सारे विलक्षण विज्ञापन जो है जब हमारे सामने आ जाते हैं तो वो विज्ञापन हमारे दिलो दिमाग में घर कर बैठते हैं। उसकी प्रस्तुति क्या है, उसमें विलक्षणता क्या है, उसमें आश्चर्य की बात क्या है, लगभग यही बातें जो है विज्ञापन में परोसी जाती है। और वही विज्ञापन भले ही हमारा पूरा विज्ञापन ध्यान में नहीं रहे, लेकिन वो विलक्षणता जो है, वो आश्चर्यकारकता जो है तुरंत हमारे दिमाग में रह जाती है। तो इसलिए विज्ञापन एक अनोखी कला है। इसको आप जितना अपनी प्रतिभा के बल पर समझेंगे, जितना अपनी प्रतिभा के बल पर व्यक्त करने की कोशिश करेंगे, वो कला जो है उतनी फलती फूलती रहेगी। और मुझे लगता है कि आप इस क्षेत्र में अपना कार्य जो है बखूबी वहां पे कर सकते हैं। तो इसलिए विज्ञापन एक क्षेत्र बिजनेस के तौर पर, करियर के तौर पर अगर आप उसके बारे में सोचते हैं तो ये क्षेत्र आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। विशेषतः आज के बेरोजगारी के जमाने में ये फील्ड जो है आपको बहुत कुछ दे सकती है। तो अपना नाम और अपना वजूद निर्माण करने के लक्ष्य से इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं समझता हूं कि आगे आगे जैसे जैसे इसमें काम करते रहेंगे, आपको ही वो सभी कल्पनाएं, आपको ही वो सभी आइडियाज जो है सामने आती रहेगी और तभी जाकर आपका भी नाम जो है एक दिन इस विज्ञापन के क्षेत्र में
सम्मान से लिया जाएगा। अर्थात ये विज्ञापन की दुनिया किसी को भी हीरो बना सकती है। आपने बहुत सारे ऐसे विज्ञापन देखे होंगे, जीरो से हीरो बने हुए लोग जो है विज्ञापन में आपको दिखाई देते होंगे, तो आप भी उसमें से एक हो सकते हो। तो थोड़ा सा इस मुद्दे को उस दृष्टिकोण से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अगले लेक्चर में मैं एक एक करके जो है इस विज्ञापन के बारे में जो भी बातें बताई है विद्वानों द्वारा, जो भी किताबों में लिखा गया है, वो थोड़ा सा विस्तार से आपके सामने रखूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।